अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल हरमैन साहिबिस सकलैन सय्यिदिना मुहम्मदिन इमामिल क़िबलतैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम वसीलतुना फ़िद्दारैन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब बावाज़ बुलंद ज़रा एक दफ़ा पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हर वो शख्स जो घर से इस नीयत और इरादे के साथ आया है कि उसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल के लिए मुंतखब किया गया है, और जो ये यकीन रखता है कि जैसे ये दुरूद यहाँ पढ़ा जा रहा है इसी तरह किसी पाक समात में सुना भी जा रहा है, बावाज़ बुलंद इस यकीन के साथ अपनी सारी तवज्जुहात, सारा अदब, सारी तहारत समेटते हुए उस पाक बारगाह के अंदर अपना हदिया दुरूद पेश करें जिसकी बारगाह में सुबह 70,000 फरिश्ता इसी ख्वाहिश, इसी जुस्तजू और इसी अमल के साथ आता है, और शाम को उसको 70,000 दूसरा फरिश्ता तब्दील कर देता है, और जाने वाले फरिश्ते की दोबारा कयामत तक फिर दोबारा बारी नहीं आती। आप और मैं कितने खुश नसीब हैं, हम जब चाहें अपने दिल की तवज्जो सरकार के कदमैन के साथ जोड़ना शुरू करें और हुजूर पर दुरूद पढ़ना शुरू करें। बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अहबाब गिरामी कद्र, जिस तरह आप सब के दिल किबला हज़रत अल्लामा पीर ग़ुलाम रसूल अवैसी साहब दामत बरकातुहू के मलफूज़ात के साथ जुड़े हुए थे ना, बिल्कुल इसी तरह हमारा दिल और दिमाग जो है ना वो भी किबला के कदमैन के साथ जुड़ा हुआ है। आप लोग खुश नसीब हैं कि आपको इस पुरफितन दौर में कि जिस वक्त हर तरह की डाका जनी अपने उरूज पर है, अल्लाह ने आपको अकीदों की इस्लाह के लिए ऐसे पीर मयस्सर कर रखे हैं। अल्लाह हजरत का साया, इनका ईमान फैज़ान, उसमें हर आन बरकतें अता फरमाए। और वो जो इनके दिल में एक मेरे करीम रसूल और आपके पाकीज़ा खानवादे के साथ, अहले बैत अतार के साथ जो मोहब्बत है, जिसका नूर करिया करिया न दिन देखता है न रात देखता है, इन्हें उशाकाने मुस्तफ़ा की महफिल में ले जाया करता है और इन्हें उनके दिलों पर लगे हुए दुनिया की गफलत के जंग को उतारने का ज़रिया बनाया करता है। अल्लाह इनकी तौफीकात में हर आन बरकतें अता फरमाए और हमें इनसे, इनकी ईमान फैज़ान और इरफान से कमा हक़्क़ुहु मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहबाब गिरामी कद्र, मुझे तकरीर करना नहीं आती, मेरा अलमिया ये है कि मैं गुफ्तगू का आदमी हूँ, और इन जैसे जो ख़ासाने खुदा हैं उनके कदमों के धोवन का सदका है जो कुछ हुजूर की निस्बत और ताल्लुक़ से कहने की तौफ़ीक़ मिलती है। आप हुजूर की मिलाद की निस्बत से यहाँ पर इकट्ठे हैं। मेरे करीम आका की ज़िंदगी का बहुत सारा अहवाल आप तक रोज़ाना की बुनियाद पर पहुँचता है और सारा साल पहुँचता रहता है। साल में कोई दिन, कोई लम्हा, कोई घड़ी ऐसी नहीं जिस वक्त सरकार दो आलम का जिक्र लोगों के दिलों से जंग को उतारने का ज़रिया न बनता हो।
शर्क ता गर्ब, शुमाल ता जुनूब, इस कुर्रार्जी पर आबाद 6 के 6 बर्रे आजम मेरे करीम आका के जिक्र से तहारत पाते हैं। सारा साल ये जिक्र लोगों का तज़किया करता रहता है, लोगों का अपने रब के साथ तस्फिया करवाता रहता है। लेकिन जैसे ही माह मिलाद का चांद तुलू होता है ना, तो ये जिक्र अपने बामे उरूज पर पहुंच जाया करता। किबला पीर साहब आपकी इजाजत से हर तरफ मेरे आका के जिक्र की महफिल इस जोश और जज्बे के साथ इनेकाद पजीर होती हैं कि अगर मैं माह मिलाद को सरकारे दो आलम के जिक्र का मौसमे बहार कहूं तो गलत ना होगा। ये जिक्र इतना हयात बख्श है, इतना जिंदगी अता करने वाला है। बड़ी जिम्मेदारी से ये 2 लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। ये जिक्र जिंदगी भी अता करता है और जिंदगी गुजारने का करीना और सलीका भी अता करता है। आप जानते हैं ना वो कौन सा मुआशरा था जिसमें आमना का दुर्र यतीम उसने आके रोशनी की। आप में से कौन ऐसा है जो उस मंजरनामे से वाकिफ नहीं है? इस मजलिस में कोई ऐसा बैठा शख्स है जिसे ये इल्म ना हो कि उस मुआशरे में गुलामों के साथ किस दर्जे की बदसलूकी की जाती थी। मैं हमेशा ये कहा करता हूं किबला पीर साहब कि अल्लाह ने इंसानी तारीख के सबसे बदतरीन मुआशरे को अपना सबसे बेहतरीन रसूल अता किया। अल्लाह करे कि ये बात आपके साथ सफर करती हुई आपके घरों तक पहुंचे, आपके दिलों तक पहुंचे और मेरे लिए कब्र की रोशनी का जरिया बने। मैं दोबारा आपकी समातों की नजर करता हूं। मैंने कहा अल्लाह ने इंसानी तारीख के सबसे बदतरीन मुआशरे को अपना सबसे बेहतरीन रसूल अता किया। सबसे बेहतरीन रसूल। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपके और मेरे दिल हुजूर के कदमैन के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे दिल उनकी मोहब्बतों और अकीदतों में महकते हैं। ये बात पूरी शऊरी एहसास के साथ आपके सुपुर्द कर रहा हूं। ये जो मेरे करीम रसूल की जिंदगी है ना, इंसानी तारीख की इकलौती जिंदगी है जिस जिक्र की बुलंदी का वादा भी अल्लाह ने कर रखा है और जिस जिक्र की हिफाजत का वादा भी अल्लाह ने कर रखा है। मैं एक सीरत का तालिब इल्म हूं, इस निस्बत से पूरी जिम्मेदारी के साथ आज की मजलिस का लंगर आप में तकसीम कर रहा हूं। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम कामिल है ना, ये ऐसा मोजज़े पर भरपूर अल्लाह का कलाम है कि दुनिया के सारे गैर मुतासिब लोग जो तासुब ना रखते हो ना और इल्मुल कलाम से वाकिफ हो, कलाम की अहमियत और उसकी दर्जा बंदी से वाकिफ हो, वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कायनात का सबसे कामिल कलाम कुरान है। भाई हम तो मुसलमान है ना, हमारा तो अकीदा है, लेकिन दुनिया भर में जितने गैर मुतासिब है वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि सबसे कामिल तरीन कलाम कौन सा है। बस आज की मजलिस का लंगर ये है कि वो कुरान, ये जिंदगी इतनी अजीम शान जिंदगी है जो मेरे और आपके करीम आका ने गुजारी है, वो जिसे कायनात का सबसे कामिल कलाम कहा जाता है ना, वो उस करीम रसूल की जिंदगी का एक जुज है। किबला पीर साहब वो एक जुज है। तसव्वुर करें जिस जिंदगी का एक जुज इतना कामिल है, वो जिंदगी अपनी मुकम्मल जामियत में कितनी कामिल हो।
अगर आपकी तबीयतें और मिजाज बहाल हों तो बस एक उकदा और ना आपके सुपुर्द करता चल। ये किबला की जो ज़ौक़ है ना, उससे मुझ तक तहरीक पहुंची और ये नुक्ता फौरन मेरे जहन में आया। दुनिया में जितने अंबिया और मुरसलीन आए ना, तारीख उनकी तादाद कुछ 1.25 लाख के करीब बताती है। हम सब जानते हैं ना, एक उर्फ में एक अदद मारूफ है, मशहूर है कि कितने अंबिया आए? 1 लाख। कितने अंबिया आए? 1,24,000 के करीब अंबिया पूरी दुनिया में आए। आदम से लेके लम्हे मौजूद तक 1,24,000 अंबिया में से 82 अंबिया और मुरसलीन ऐसे हैं जिनका अहवाल महफूज है, जिनकी जिंदगी का हाल उनके मानने वालों के पास महफूज है, या तारीख ने अपने सीने में जिनकी जिंदगी को कलम बंद करके महफूज कर लिया और हम तक पहुंची। किबला पीर साहब 1.25 लाख के करीब अंबिया और मुरसलीन में से 28 नबी ऐसे हैं जिनके मानने वाले आज भी किसी शक्ल में इस दुनिया के ऊपर आबाद हैं। 28 के करीब नबी जिनकी उम्मतें किसी न किसी तादाद में थोड़ी या ज्यादा इस कुर्रे अर्जी के ऊपर मौजूद हैं। मुझे आपको बताने की तो ये जरूरत नहीं कि हर उम्मती अपने नबी के बारे में मोहब्बत के हवाले से कितना हसास हुआ करता है ना। हर उम्मती को अपने नबी से मोहब्बत होती है। हर उम्मती अपने नबी के बारे में जानना चाह रहा होता है, भाई वो कब पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, किन हालात में पैदा हुआ, उसका बचपन कैसे गुजरा, जवानी कैसे गुजरी, उसने अल्लाह का पैगाम कैसे पहुंचाया। ये एक फितरी तजस्सुस है जो हर मानने वाले उम्मती का अपने नबी के हवाले से होता है। दुनिया में जितने नबियों का अहवाल मौजूद है ना, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात बता रहा हूं, किसी एक नबी के मानने वालों को भी अपने नबी की जिंदगी के बारे में तस्दीक के साथ जानना तो दूर की बात, अपने नबी की आखिरी आरामगाह यानी कब्र तक का इल्म नहीं। कोई एक नबी ऐसा नहीं जिसके मानने वाले सारे मिलके यकीन से कहें कि ये वो आखिरी आरामगाह है, ये वो आखिरी कब्र है जहां से हमारा नबी उसने अपने रब की तरफ सफर किया। नबियों बाकी पीछे जिंदगी तो बहुत दूर की बात है, आखिरी आरामगाह का भी लोगों को इल्म नहीं। फिर मैं कुर्बान ना जाऊं आमना के उस दुर्रे यतीम पर। आरामगाह तो दूर की बात है, इस जिंदगी की हिफाजत का कैसा एहतमाम हुआ। मेरे करीम आका ने जिन बकरियों की तरफ निगाह इल्तफात की ना, अल्लाह ने उन बकरियों के नाम भी महफूज कर लिए, उनके शजरे भी महफूज कर लिए। ये आजकल जो कुछ बहुत ज्यादा समझदार लोग जो एक खास हद से ज्यादा जिन्हें समझदारी का जोम हो जाता है, वो ये सवाल उठाया करते हैं रसूल रहमत की जिंदगी तो हुजूर के जाने के 100 साल बाद लिखी जानी शुरू हुई, महफूज होना शुरू हुई। मैं बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, अपने मिजाज से मजबूर हूँ और अपनी जिम्मेदारी से भी किसी दर्जे पे मजबूर हूँ, मेरे हाथ और जुबान बंदी है। बहरहाल मैं इतना कहने की फिर भी जरूरत महसूस करता हूँ कि अगर तासुब की ऐनक उतार कर देखे ना तो उसे अंदाजा हो कि अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम अल्लाह की नजर में कितना कामिल और मुकम्मल है। अल्लाह ने इस रसूल की जिंदगी को कैसे महफूज किया है। उसका एक मंजरनामा आपके सामने रख के आपसे दुआ की दरखास्त ना कर लूं। आपकी तबीयत माइल है ना बात सुनने को, जरा कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे करीम आका के बारे में जिन लोगों को ये ख्याल गुजरे ना कि 100 साल बाद हुजूर की जिंदगी लिखी गई, उनके लिए ये बात पेश कर रहा हूं। हजरत अनस बिन मालिक हुजूर के सहाबी हैं, 9 साल की उम्र में हुजूर की बारगाह में आए, 10 साल तक हुजूर की खिदमत में रहे।
हुजूर की जलवत भी देखी, हुजूर की खलवत भी देखी, हुजूर की मजलिस से भी फैज़ पाया, हुजूर की तन्हाई से भी फैज़ पाया। 10 साल हुजूर की खिदमत में रहने के बाद 19 साल उम्र थी, मेरे करीम आका दुनिया से तशरीफ फरमा हो गए, तशरीफ ले गए वापस। हुजूर के विसाले ज़ायरी के 28 साल बाद, कितने साल बाद? 28 साल बाद। जिन लोगों की उम्र 28 साल से ज्यादा है वो जरा चश्मे तसव्वुर में ढूंढें कि 28 साल पहले कितना पुराना हुआ करता है। अनस बिन मालिक हुजूर के वो प्यारे सहाबी, हुजूर के खादिम खास, यमन और सऊदीया के बॉर्डर पर एक मस्जिद है, उसका नाम है जामे अनस बिन मालिक। कहिए सुभान अल्लाह। मुझे उसकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। आपने एक तवील वक्त वहां पर लोगों को हुजूर की बात सुनाई, हुजूर की सीरत सुनाई। एक दिन आप बैठे हुए थे तो असहाब जो आपके यानी ताबीन जो आपसे मुहिब्बीन मोहब्बत करने वाले वहां मौजूद थे ना, किसी ने सवाल किया, आप 10 बरस हुजूर के करीब रहे, हत्ता कि हुजूर के आखिरी दिन जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तब भी आप हुजूर के करीब थे। ये बताइए, जब रसूल रहमत दुनिया से जा रहे थे ना तो हुजूर की रीश मुबारक में, दाढ़ी में कितने बाल सफेद थे? क्या पूछा? हुजूर की दाढ़ी में कितने बाल सफेद थे? अब कोई मुझसे पूछे ना कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल सफेद हैं, तो दुनिया भर में तहकीक का ज़ौक और शोहरत होने के बावजूद मैं नहीं बता सकता कि कितने बाल सफेद हैं। और शायद आप में से भी कोई ये दावा ना कर सके जो सेहत से बताए उसके बाल कितने सफेद हैं। मैं कुर्बान ना जाऊं अल्लाह के उन पसंदीदा नुफूस आए कुदसिया पर जिन्हें अल्लाह ने अपने रसूल की जिंदगी महफूज करने के लिए मुंतखब किया। हजरत अनस बिन मालिक ने सवाल सुना, हुजूर की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद थे जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे। आंखें बंद की, एक लम्हे के बाद चश्मे तसव्वुर में आंसू के वुजू करके हुजूर का हुलिया, हुजूर का सरापा, उसकी ज़ियारत की और कहा कि जब मेरे महबूब मुझसे जुदा हुए, जब मेरे महबूब मुझसे, तवज्जो मेरी तरफ रखें, जब मेरे महबूब मुझसे जुदा हुए उस वक्त हुजूर की रीश मुबारक में 24 बाल सफेद थे। 24 बाल। मैंने आज से 2 साल पहले जामे अज़हर के एक बच्चे को हुजूर के शमाइल पर PhD के लिए कहा और ये हदीस जो है हुजूर का ये अहवाल उसको सुपुर्द किया कि इस पर तहकीक करे। जब तहकीक मुकम्मल हुई तो पता चला कि तारीख बताती है, सीरत निगारों ने लिखा कि यही सवाल 38 या 40 असहाब के साथ मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ असहाब ने मुख्तलिफ मजलिस में किया कि हुजूर जब जा रहे थे तो कितने बाल सफेद थे। जब मैंने उसकी तहकीक पढ़ी ना तो मेरे दिल से दिमाग को जाते सारे रास्ते मुअत्तर होना शुरू हो और दिल के हर पोर से ये गवाही निकल रही थी कि वो जो वरफा नाला का जिक्र की शान वाला रसूल है, अल्लाह ने उसकी रिफत जिक्र के साथ ही हिफाजत जिक्र की जिम्मेदारी भी अपने करम में, जिम्मा करम पर ले रखी। 38 हैं तो 38, 40 हैं तो 40। हर सहाबी ने इस सवाल के जवाब में एक ही बात की, हुजूर जब दुनिया से जा रहे थे तो करीम आका की दाढ़ी मुबारक में 24 बाल सफेद थे। न किसी ने 23 कहे, न किसी ने 25 कहे। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये जो अजीम शान जिंदगी है इसे कितनी एहतियात के साथ आपके लिए और मेरे लिए महफूज किया गया। आखिरी पैगाम की बात यह है, हुजूर की जिंदगी का कुछ अहवाल मैंने आपके सामने बयान किया ना, आपके दिलों में हरारत पैदा हुई? भाई आपके दिल के अंदर एक ज़ौक़ पैदा हुआ ना? किस किस के दिल के अंदर हुजूर का जिक्र सुन के ज़ौक़ पैदा हुआ? जरा हाथ बुलंद करें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कितनी आज की मजलिस का पैगाम ये है। इसमें कई वाकयात ऐसे होंगे जो हमने कई दफा सुन रखे होंगे,
मेरे करीम रसूल की जिंदगी का जिंदा मौजज़ा है किबला। इस जिंदगी का कोई अहवाल, कोई वाकया जितनी मर्तबा सुना जाए, हर मर्तबा एक निराली लज्जत अता होती है। बस पैगाम ये है कि जिस रसूल का जिक्र सुनने से इस दर्जे की सरशारी हासिल होती है, उस रसूल के जिक्र को अपनाने से किस दर्जे की सरशारी हासिल होती है। इस मजलिस में कोई ऐसा शख्स मौजूद है, इस उम्मत में कोई ऐसा 5 साल तक की उम्र का उम्मती मौजूद है जिसे ये ना पता हो कि मक्के और उसके मज़ाफ़ात में मेरे रसूल को लोग उनके ज़ाती नाम मोहम्मद से कम जानते थे और सादिक और अमीन से ज़्यादा जानते थे। सवाल ये है, अपने अपने घरों में जब तन्हाई मैसर हो, अपने आप को अपने सामने खड़ा करके हम सब ने सवाल पूछना है, वो रसूल जो दुनिया के सबसे झूठे मुआशरे में अल्लाह की मखलूक का सबसे सच्चा शख्स बन के जीता रहा, कायनात की तारीख के सबसे बदतरीन मुआशरे में सबसे बेहतरीन दयानतदार बन के जिंदगी गुजारता रहा, उस सच्चे और अमानतदार रसूल का उम्मती अपने मामलात में इतना झूठा और बेईमान कैसे हो सकता है। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे सरकार दो आलम का फ़हम और फैज़ अता फरमाए। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। जज़ाकल्लाह खैर।